हेलो दोस्तों, केकेएल सीरीज में हम सभी का स्वागत करते हैं। मेरा नाम है अक्षता ननकालखेर। आज मैं आपके लिए न्यू केकेएल लेवल्स लेकर आई हूँ जो रहेंगे 31 जनवरी 2025, मतलब ही कल के लिए, फ्राइडे के लिए। उसके पहले हम आज देखने वाले हैं कि मार्केट का आज दिन भर में क्या परफॉर्मेंस रहा था, और रोज की तरह हम आपके लिए एक स्पेशल स्टॉक भी लेकर आए हैं स्टडी पर्पज के लिए। तो चलिए आगे चलते हैं एंड चेक करते हैं कि मार्केट का आज दिन भर में निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स आज दोनों भी हमें पॉजिटिव में क्लोज होते हुए दिखे हैं। निफ्टी 50 क्लोज हुआ है 23,249 पर एंड सेंसेक्स 30 क्लोज हुआ है 76,759 पर। कितना पॉइंट्स पॉजिटिव अप में क्लोज हुए हैं वो चेक करते हैं। निफ्टी अप में क्लोजिंग देकर प्लस 86 पॉइंट्स पर क्लोज हुआ है। बैंक निफ्टी जो अपना सेक्टोरियल इंडेक्स है प्लस में 146 पॉइंट्स में क्लोज हुआ है एंड सेंसेक्स 30 क्लोज हुआ है प्लस 226 पॉइंट्स में। आज मार्केट यहाँ पर जो है ऊपर की तरफ ही था। अब हम ये चेक करते हैं कि ऐसे कौन से सेक्टर्स थे जो दिन भर में पॉजिटिव एंड नेगेटिव में थे। तो यहाँ पर मेजर सेक्टर्स को हाईलाइट किया है। निफ्टी रियल्टी मेजर पॉजिटिव में क्लोज होकर प्लस 1.78% पर क्लोज हुआ है। निफ्टी ऑयल एंड गैस पॉजिटिव में प्लस 1.55% पर क्लोज हुआ है। कुछ यहाँ पर सेक्टर्स भी हमें नेगेटिव में देखने मिले। मेजर नेगेटिव था निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, नेगेटिव में माइनस 1.84% पर क्लोज हुआ है। आगे चलते हैं एंड चेक करते हैं हमने आपके लिए जो है लेवल्स दिए थे उसका परफॉर्मेंस दिन भर में क्या रहा था। तो चलिए यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, ये निफ्टी 50 की पहली कैंडल है, उसने आज जो है यहाँ पर सपोर्ट का काम किया है जो हमने आपके लिए रेजिस्टेंस करके दिया था। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, ये हमने रेजिस्टेंस दिया था 23,153 का। मार्केट ये तोड़ नहीं पाया और धीरे धीरे करके मार्केट एक एक रेजिस्टेंस तोड़कर फिर ऊपर की तरफ ही क्लोज हुआ है। आगे चलते हैं एंड सेंसेक्स 30 के लेवल्स का क्या परफॉर्मेंस रहा था वो चेक करते हैं। तो सेंसेक्स में यहाँ पर ये दिन की पहली कैंडल है। हमने आपके लिए जो सपोर्ट दिया था 76,509 का, ये मार्केट सपोर्ट तोड़ नहीं पाया था सेंसेक्स 30 का। उधर से ही मार्केट ऊपर की तरफ गया, रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पाया था। तो धीरे धीरे करके मार्केट ने उसी रेजिस्टेंस, जो पहला रेजिस्टेंस हमने दिया था 76,774 का, वहीं पर जो है मार्केट ना सपोर्ट तोड़ा ना रेजिस्टेंस तोड़ा, उसी रेंज में घूमता देखने हमें मिला। दिन भर में एक साइडवेज रेंज बाउंड में था। अब हम आगे चलते हैं एंड बैंक निफ्टी के लेवल्स का क्या परफॉर्मेंस रहा था वो चेक करते हैं। तो बैंक निफ्टी में यहाँ पर मार्केट एक कंसोलिडेटेड इसमें सिचुएशन में ओपन होते हुए मार्केट ने जो है यहाँ पर पहला सपोर्ट को ब्रेक नहीं किया। उसके बाद में जैसे पहले रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया, सेकेंड रेजिस्टेंस पर मार्केट जा पहुंचा था 49,367 पर। उसके बाद में मार्केट ने भी बैंक निफ्टी के एक रेंज बाउंड में ही था। ये 3 के बाद में मार्केट में एक मोमेंटम आया था, उसके बाद में मार्केट ने जो है ऊपर की तरफ जाकर क्लोजिंग दी है। तो ये रहेंगे, मतलब ये थे हमारे कल के सपोर्ट और रेजिस्टेंस का कमाल। तो हम आपके लिए जो है न्यू लेवल्स भी लेकर आए हैं जो रहेंगे 31 जनवरी 2025, मतलब कल के लिए, फ्राइडे के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम देखने वाले हैं निफ्टी 50 के लिए न्यू लेवल्स क्या रहेंगे। तो कल अगर मार्केट नीचे की तरफ भी आता है तो यहाँ पर हम आपके लिए 4 सपोर्ट और 3 रेजिस्टेंस लेकर आए हैं। अगर मार्केट कल नीचे की तरफ आया तो पहला सपोर्ट होगा 23,289 का। अगर मार्केट ये सपोर्ट को ब्रेक करता है तो दूसरा सपोर्ट हमें देखने मिलेगा 23,255 का। तीसरा सपोर्ट कल के लिए रहेगा 23,227 का एंड चौथा सपोर्ट हमें देखने मिलेगा 23,188 का। सेम वे अगर कल मार्केट ऊपर की तरफ भी जाते हुए हमें दिखता है तो पहला रेजिस्टेंस होगा 23,327 का। अगर मार्केट ने ये रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया तो सेकेंड रेजिस्टेंस हमें देखने मिलेगा 23,371 का एंड तीसरा रेजिस्टेंस कल के लिए रहेगा 23,410 का। आगे चलते हैं एंड सेंसेक्स 30 के लिए क्या लेवल्स रहेंगे वो भी चेक करते हैं। अगर सेंसेक्स कल नीचे की तरफ भी आता है तो पहला सपोर्ट होगा 76,759 का। अगर मार्केट ने ये सपोर्ट को ब्रेक कर दिया तो सेकंड सपोर्ट हमें देखने मिलेगा 76,592 का एंड तीसरा सपोर्ट कल के लिए रहेगा 76,426 का। सेम वे अगर मार्केट ऊपर की तरफ भी जाता है तो पहला रेजिस्टेंस होगा 76,969 का। सेकंड रेजिस्टेंस हमें देखने मिलेगा 77,099 का एंड तीसरा रेजिस्टेंस हमें देखने मिलेगा 77,220 का। आगे चलते हैं एंड बैंक निफ्टी के लेवल्स क्या रहेंगे वो चेक करते हैं। अगर बैंक निफ्टी कल नीचे की तरफ भी आता है तो हमने आपके लिए 4 सपोर्ट लेकर आए हैं। पहला सपोर्ट होगा 49,359 का। सेकेंड सपोर्ट हमें देखने मिलेगा 49,231 का।
थर्ड सपोर्ट हमें देखने मिलेगा 49,123 का एंड चौथा सपोर्ट कल के लिए रहेगा 49,041 का। सेम वे अगर कल मार्केट ऊपर की तरफ भी जाता है तो पहला रेजिस्टेंस हमें देखने मिलेगा 49,493 का। अगर मार्केट ये रेजिस्टेंस को तोड़कर ऊपर की तरफ जाएगा तो सेकेंड रेजिस्टेंस हमें देखने मिलेगा 49,623 का एंड थर्ड रेजिस्टेंस होगा 49,741 का। तो ये रहेंगे कल के लिए न्यू सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अगर मार्केट रेंज बाउंड या फिर साइडवेज में रहेगा तो एज एन ऑप्शन बायर हमें कोई भी ट्रेड नहीं लेना है। तो आगे चलते हैं एंड रोज की तरह हम आपके लिए स्पेशल स्टॉक लेकर आते हैं स्टडी पर्पस के लिए। तो आज भी हम आपके लिए एक स्पेशल स्टॉक लेकर आए हैं। वो स्टॉक का नाम है UPL, जिसका आज का करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 566। थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। तो ये फाउंड हुआ था इन द ईयर 1969, 56 ईयर्स अगो पुरानी ये कंपनी है। इनके फाउंडर है मिस्टर रजनीकांत श्रॉफ। इनकी इंडस्ट्री जो बेसिक आती है एग्रोकेमिकल्स एंड क्रॉप प्रोटेक्शन में। फिलहाल में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इनके जो है 10,000 प्लस है एंड ये हेडक्वार्टर्ड है मुंबई महाराष्ट्र इंडिया में। और आगे थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। तो UPL जो है इसे बोला जाता है यूनाइटेड फॉस्फोरस लिमिटेड, शॉर्ट में हम इसे UPL बोलते हैं। इंडियन MNC कंपनी है ये, जहाँ पर अगर हम स्पेशलिटी देखें इनकी तो वाइड रेंज ऑफ क्रॉप प्रोटेक्शन केमिकल्स हो गया, बायोलॉजिकल सॉल्यूशन, सीड ट्रीटमेंट्स हो गए या फिर पोस्ट हार्वेस्ट सॉल्यूशन से लेकर आती है। उसके बाद में ये एक लीडर पोजीशन यहाँ पर जो है ओपन एग्रीकल्चर इनिशिएटिव इन्होंने लिया था, जहाँ पर प्रमोट करती है कोलैबोरेशन अक्रॉस द एग्रीकल्चर इकोसिस्टम। और आगे चलते हैं और चेक करते हैं कि ऑपरेट जो है फिलहाल में 130 कंट्रीज में करती है विद मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स अक्रॉस इंडिया, यूरोप एंड साउथ अमेरिका। थोड़ी सी और जानकारी ले लेते हैं। तो इनके जो मेन प्रोडक्ट्स आते हैं, फर्स्टली बेसिक है कि क्रॉप प्रोटेक्शन हो गया, पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, फंगिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स में व्हाटएवर ये जो कंपनी है लाइक क्रॉप प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर प्रोडक्ट बनाती है। सीड्स एंड बायो सोल्यूशंस हो गया, पोस्ट हार्वेस्ट सोल्यूशंस हो गया, फिर इंडस्ट्रियल केमिकल्स में भी इसका मेजर रोल प्ले करती है। आगे चलते हैं एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में जानते हैं। तो प्रमोटर्स के पास में जो स्टेक है वो है 33.51% का। FIIs मतलब फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास में जो स्टेक है वो है 32.52% का। DIIs मतलब डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के पास में जो स्टेक है वो है 21.83% का एंड पब्लिक के पास में जो स्टेक है वो है 12.14% का। अब आगे चलते हैं एंड चेक करते हैं कि ये कंपनी फर्स्ट टाइम स्टॉक मार्केट में कब लिस्ट हुई थी। तो इन द ईयर 3 Jan 2000 में हम यहाँ पर चेक करते हैं कि एट ओनली ₹9 ये लिस्ट हुई थी पहली बार स्टॉक मार्केट में। उसके बाद में मार्केट जो है काफी रेंज बाउंड में रहने के बाद 2015 में आप इसका ब्रेकआउट चेक कर सकते हैं। अभी तक का इसने हाई बनाया है 829 रुपीज का एंड आज का उसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 566 का। तो ये स्टॉक हम आपको आपके पोर्टफोलियो में स्टडी पर्पस के लिए दे रहे हैं, जहां पर भी प्रॉपर एंड रिसर्च से ही मिस्टर प्रवीण धूरी, ओनर ऑफ एक्सपर्ट ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट, आपको रिकमेंड करते हैं। तो दोस्तों हम कल फिर मिलेंगे सेम वक्त पर। हमें लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो की जानकारी के लिए हमारे एक्सपर्ट्स ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट की YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें।